15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना सब देशवासियों को। 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 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना सब एवं भारतीय सेना अनुकी तकनीक का एवं भारतीय सेना अनुकी तकनीक का और 79 के स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मेरे शासकीय जीवन का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस समारोह है जिसमें मैं शामिल रहा हूँ आज, और 26 जनवरी तक और एक गणतंत्र दिवस के समारोह में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। अभी भाई साहब ने जैसे कहा कि दो चीजें हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, गुलामी की जंजीरों से हम मुक्त हुए थे। हमारे देश पर यूनान, मुगल, ब्रिटिश ना जाने कितने साम्राज्यों ने हमारे ऊपर राज किया। उनके राज से हमको हमारे शहीदों ने, हमारे देशभक्तों ने मुक्ति दिलाकर हमें आज़ादी प्राप्त कराई। हमें आज आज़ादी का दिन है, जश्न का दिन है, खुशियों का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है और उस तिरंगे के प्रति आत्म समर्पित होने का और पूर्णतः निष्ठा के साथ काम करने का आज दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपको देखा कि हर घर तिरंगा। तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, सब कुछ हमारा तिरंगा है। तो इसी तिरंगा अभियान में आपने घर घर तिरंगा अभियान भी अभी 2-3 दिन हम कंटिन्यू उस काम को करते रहे। ये केवल इसलिए है कि आप में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का उत्प्रेरित रहे, एकजुट रहे, एक साथ मिलकर रहे। एकजुटता का परिणाम ही है कि हम कभी भी कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोचेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। रही बात हमारे संविधान की, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे नियम है। प्रजातंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिंपल सी परिभाषा है कि हमारी सरकार, हमारे द्वारा और हमारे लिए, तीनों चीजें आपके पास हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना सब देशवासियों को। जनपद पंचायत में गुणशिवा का आजादी महोत्सव मनाया गया था। मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आज 19वां स्वतंत्रता दिवस पर्व पर जनपद प्रांगण में पधारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जब सभी जनपद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण एवं सभी मेरे अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, सभी का मैं तो एक तरफ मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आप लोग इस पर्व में पधारे इसके लिए जनपद परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करती है। मैं श्री रघुवीर सिंह जी चौहान बीपीओ साहब से निवेदन करूँगा कि आभार। सभी आदेश जनपद से, जिला से आदेश आते हैं कि हम वहाँ के आदेश टुकड़ा कर पंचायतों में जाना पहला पसंद करते हैं, क्योंकि हम पंचायत से जीते हैं, हमारे जनपद से जीते हैं। उन जनता के बीच में हम काम कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। तानाशाही रवैया चल रहा है हर जगह नियमों का उल्लंघन हो रहा है। भ्रष्टाचार, करप्शन, रिश्वतखोरी, सरेआम लूट मची हुई है। जहाँ तक कि कहीं पर भी जाके देख लो आप, हर जगह पेशेदार, पटवारी
थाने में जाकर देख लो, वहाँ भी एक रिश्वत मची हुई है। अगर सही बढ़कर 25 हो गए हैं, 8 अनुसूचियां जो अब बढ़कर 12 हो गई हैं। इसके तहत हमें हमारे देश में मौलिक कर्तव्य को और सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता का अभाव दिया है, जो कि हम सभी के लिए भाईचारा की भावना, शिक्षा, स्वास्थ्य की प्राप्ति आदि के लिए जागरूक करता है और हमें न्याय के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा देता है, जिसमें भारत की संविधान के उद्देशिका में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय विचार के अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, क्षमता के अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में इसमें हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 22 जो अब बढ़कर 25 हो गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसी तरह हमें कर्तव्य दिया है कि हमारे डॉक्टर साहब, जनपद सीओ साहब, आदरणीय विष्णु भैया, हमारे आदरणीय जनपद उपाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मैं डॉक्टर सुरेश, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 11 से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन कई तरह से हम ऐसे उसमें विलुप्त हैं। धार्मिक आजादी, सामाजिक आजादी और सारे ऐसी उसमें लिप्त हैं, जो कि हम कहीं पर भी अपनी आवाज उठा नहीं सकते। हम जैसे किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाएंगे तो हमें बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहीं भी हमारे काम नहीं होते हैं। जनप्रतिनिधि की आजकल कोई सुनवाई वर्ष का मना रहे हैं कि 80 साल पूरे होने वाले हैं अगले वर्ष। इस देश में अनेक महापुरुषों ने इस आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। हम हर किताबों में, हर विषय में देखते हैं कि इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए। प्यावरा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जनपद पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष राधा जगदीश गुर्जर जी, हमारे आदरणीय जसवंत गुर्जर जी, हमारे सर्व जनपद पंचायत के सीओ श्री राजकुमार मंडल जी, हमारे बीच सभी जनपद पंचायत के सम्मानीय अधिकारीगण, सम्मानीय पीसीओ सर, लोकेश जी और सभी इंजीनियर साहब, एसडीओ साहब और जनपद सदस्य सभी पधारे माननीय राम बाबू जी मीना जी, हमारे जनपद के उपाध्यक्ष। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बस यही 2 शब्द बोले हैं सर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पधारे हमारे जनपद पंचायत कार्यालय की जनपद अध्यक्ष महोदय आदरणीय जगदीश राधा गुर्जर साहब एवं हमारे जनपद पंचायत के सीओ साहब, अध्यक्ष जी हमारे जसवंत भाई साहब, हमारे जनपद सदस्य साथी भाई राम बाबू जी, हमारे विष्णु जी गुर्जर, जगदीश जी, हमारे विश्वकर्मा जी, राजेश जी, लगन जी, रामचरण जी एवं समस्त जनपद पंचायत का स्टाफ, मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा और खींचना पहले
ये नीचे वाला यही है जो स्वतंत्र हुए ना, तो झंडा तो अपना ऊंचा 47 में हुआ ना, ये मतलब। हाँ, अब मैं बताऊंगा चेतन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत, दोनों खींच के बांध दो। राष्ट्रगान सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्राम। स्वतंत्रता के लिए अनेक सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। आज के दिन सभी ज्ञानदाता राष्ट्रीय प्रेमियों के स्मरण, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने का अवसर है। इस आज़ादी के हमारे भारत की कीमती पाने की बड़ी यह आज़ादी हमारे लिए मूल्य, देश को गुलामी से, जंजीरों से मुक्त दिलाने के लिए जिन विभूतियों ने जीवन का बलिदान किया है, उन्हें आज स्मरण करने की दिन है। हमें उन्हें श्रेणी कभी नहीं भूल पाएंगे। स्वतंत्र व्यक्ति जीवन से बढ़कर हमें सभी आज अपनी विभूतियों स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं। जन्माष्टमी साथ मना रहे हैं। अभी रक्षाबंधन बलराम अपने योगदान के नियोजन करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के भारतीय सेना अनूठी तकनीक का संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक के मन में गर्व की और स्वतंत्र का उत्सव ले लिया है। अभियान के 3 चरण में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के नागरिक ने बढ़ चढ़कर हिस्से लिया है। राष्ट्र में प्रेमियों के भाव को सरस बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 56 से अब तक अनेक परिवर्तन का शासित रहा है। इतिहास की संस्कृति धरोहर का संचय करते हुए प्रगति के करने में सहयोग आने का योग के क्रिया मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व हमारे वर्ग भाव के साथ प्रदेशवासियों का यह संकल्प स्थित है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। वह है कि सामने देखते हुए स्वर्गीय अटल जी का एक कदम मिलाकर चल रहे हैं। अनुरूप व्यक्तिगत पथ पर हमारे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान मंत्र के केंद्र में रखे हुए गरीब, अन्नदाताओं, युवाओं और नागरिक के हित के नीति और आर्थिक लागू की गई हैं।
अजन्मुख्य परिषद एवं जन्मदेही अवस्था के माध्यम से प्रदेश के 9 करोड़ जनता की सेवा का कार्य किया जा रहा है। माननीय के लिए सेवा का ज्ञात आप सभी का सहयोग है। निरंतर आगे बढ़ रहे में कोरोना के तक ये तुम्हारे जैसे हैं भारत को माता की भारत माता की स्वतंत्रता दिवस आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। 89वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं साथियों। हम इसलिए सौभाग्यशाली है कि हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं। जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करने का दिन है आज। आपने देखा होगा सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद, तात्या टोपे, ऐसे कई हमारे युवाओं ने इस देश को आजाद कराने लिए साथियों फांदी के फंदे पर तक झूलना मंजूर कर लिया। और कभी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की साथियों। जिस देश के लिए उन्होंने बने प्राण की आहुति दे दी, फांसी पे चढ़ गए हमारे वो नौजवान। आज उनको याद करने का दिन है साथियों। आपने देखा होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व ने भारत का लौ माना है साथियों। हमारे कुछ देशवासियों को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी जात पूछ के साथियों गोली मारी थी। उसका मुंह तोड़ जवाब 24 घंटे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया साथियों। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश के यशस्वी हमारे सभी वीर सैनिक जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादी के ठिकाने को, इसे आम नागरिक को नहीं मारा उन्होंने, निर्दोष को। क्योंकि भारत हमेशा निर्दोष व्यक्तियों को भी हाथ लौटाता है साथियों। उन्होंने चुन चुनकर जो आतंकवादी ठिकाने थे, आप कल्पना करो अपन घर की रक्षा नहीं कर सकते अच्छे से, उन सैनिकों और हमारे कमांडर को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने चुन चुन के उन्हें मालूम थे कहाँ आतंकवादी ठिकाने साथियों। सब पाकिस्तान के जितने आतंकी थे उनका नेस्त नूर कर दिया, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया साथियों। जिसका दर्द ये देश को हुआ साथियों, कुछ लोगों को हुआ। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। निश्चित आपके नेतृत्व में ये हमारा भारत देश आगे बढ़े। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, निश्चित उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विकास के लगातार नए नए आयाम बढ़ रहे हैं साथियों। अभी आए थे हमारे यहाँ नसीगा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बहनों की बेटी योजना, लाडली योजना का पैसा अंदर खाते में डाल के गए साथियों। ऐसे कई अभी किसान सम्मान निधि बलराम जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डाले साथियों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी अनेक योजना 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। उन्हें शपथ लेते से कह दी कि जब तक मैं हूं इस देश से गरीबी मिटा के जाऊंगा साथियों। उस कदम में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं साथियों। पहले भी सरकारें रही, उन्होंने चिंता क्यों नहीं की गरीबों की। भाई योजना ही तो है ही, लाडली बहना से लगा के 5 लाख का फ्री राज से लगा के साथियों, किसान सम्मान निधि, किसान प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी कई योजना चलाकर उस गरीब माँ के बेटे ने जो शपथ ली, उन्होंने देखा कि आज भी मेरे देश स्वतंत्र हुए 79 वर्ष हो गए साथियों। आज भी मेरा गरीब व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, मेरा किसान परेशान है, मेरा अन्नदाता परेशान है। इस सब योजना को उस गरीब माँ के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी साथियों। तत्काल नई नई योजना लॉन्च कर दी उन्होंने। आपने देखा होगा पहला धन्ना सेठ के यहाँ गैस का कलेक्शन हुआ करता था साथियों। आप नागेपन देखते थे गैस कैसा चलती होगी, गाँव के लोग जाते थे साथियों। और प्रधानमंत्री ने उस चीज को महसूस किया
कि जब बारिश का समय आता है तो मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है, मेरी बहन जब चूल्हा जलाती है साथियों, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं साथियों। उस आंसू धुएं से उनकी आंख खराब हो जाती है साथियों, इलाज कराना पड़ता था। उस वेदना को प्रधानमंत्री जाना तो प्रधानमंत्री उजाला योजना लॉन्च करके प्रत्येक गांव में हमारे गरीब परिवार विभाग के जितने व्यक्ति उनको उजाला गैस कनेक्शन देने का काम किया साथियों। इसको कहते हैं देश ऐसे एक निर्णय देश का विकास बन जाता है साथियों। अनेक सभी पहलू को पकड़ना पड़ता है, ऐसे सभी पहलू को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लगा कि जेठ तक साथियों उन्होंने छुआ है। उनका सपना है कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा साथियों, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो अन्नदाता है। हमारा जो कृषि प्रधान देश है साथियों, 60-70% देश हमारे कृषि पर आधारित है साथियों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के किसान भाइयों को, उन्नत खेती कर रहे हैं, चारों ओर बड़े बड़े डैम बन गए साथियों। जब जल होगा तो सब कुछ होगा। ये दिन जल ही जीवन है साथियों। जल बना और लाइट बिना और रोड बिना और मकान बिना और कपड़ा बिना, रोटी कपड़ा मकान, ये 5 चीज आज के देश की बेहती योजना है। इन 5 ही योजनाओं पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी साथियों लगातार काम कर रहे हैं कि मेरा देश कैसे खुशहाल हो, मेरा प्रदेश कैसे खुशहाल हो, मेरा गरीब व्यक्ति, मेरा मजदूर भाई, मेरा किसान कैसे खुशहाल हो साथियों। इस योजना पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब ने यहाँ पधारे, इसके लिए आज की मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पन्ना साहब, हमारे जनपद के साथी भाई राम बाबू मीना जी, विष्णु कटाना जी, जगदीश सोनिया जी, राजेश विश्वकर्मा जी, लखन यादव जी, राजेश सोनिया जी भी आ चुके हैं, रामचंद्र वर्मा जी, हमारे जनपद के सीओ साहब, आदरणीय चौहान साहब और सामने विराजमान जनपद के समस्त स्टाफ, हमारे पत्रकार महोदय भाई मेवाड़े जी। साथियों, जीवन में स्वतंत्र देश में हमने जन्म लिया तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मेरा गांव कैसे स्मार्ट बने, मेरा गांव का कैसे विकास हो। गांव के बाद बात आती है मेरा ब्लॉक, मेरी तहसील ब्यावरा विधानसभा कैसे अच्छे से विकास हो, कैसे अच्छा काम हो। एक एक प्रतीक मध्य प्रदेश के नागरिक का कर्तव्य साथियों। देश के एक एक देशभक्त का एक कर्तव्य है कि मेरा देश कैसे महान बने। पहला हमारा देश भारत देश कहा जाना था सोने की चिड़िया, उन्हें कैसे हमारा देश सोने की चिड़िया बने, भारत माता का कैसे महान बने, पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आप सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब यहाँ पधारे, आप सभी का जनपद पंचायत ब्यावरा की ओर से, माननीय अध्यक्ष जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। भाई साहब को माननीय राजेश जी सोंदिया का जनपद पंचायत ब्यावरा एवं इंदर सिंह जी लवंशी जो भी चले गए हैं, उनका जनपद पंचायत ब्यावरा हार्दिक अभिनंदन करती है। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने 2 शब्द आज के कार्यक्रम में कहें।